देश में बारिश की वजह से कई जगह मौसम सुहाना हो रहा है तो कई जगह बारिश आफत बन गई है। सबसे पहले बात बिहार में भारी बारिश और बाढ़ की करते हैं। बिहार के मोतिहारी, सुगौली और बगहा जैसी जगहों पर बाढ़ से हाल बेहाल है। यहाँ पर लोगों के घर पानी में डूब गए। आम लोगों पर कुदरत का कहर इस तरह भारी पड़ रहा है कि कई लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बगहा की, सुगौली की और मोतिहारी की, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर मकान सब बारिश के पानी में डूब गए हैं। जान तक आफत में लोगों की पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण के बजरिया में करीब 20 दिनों से कई इलाके जलमग्न। जिले के बजरिया प्रखंड होकर गुजरने वाली नदियां सिखरना, तिलावे, बंगरी, दुधौरा, पसा, मरधर समेत सरिसवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए नाव से रसोई गैस ला रहे हैं। ग्रामीण इलाके की पक्की सड़कें कई जगह टूट गई हैं। बिहार के बगहा में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। यहाँ के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों के घरों में पानी घुस गया है तो कई लोगों के घर तबाह हो गए। यहाँ कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण लेनी पड़ी। ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं। देखिए किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न है। घुटनों तक पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। सुगौली स्टेशन पर भी पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से यात्रियों की आवाजाही में खासी दिक्कत आ रही है। बिहार के अलावा देश के दूसरे हिस्से भी मौसम की मार झेल रहे हैं। कुदरत की 2 अलग तरह की मार की कहानी तस्वीरों की जुबानी देखी। कुदरत की मार ने किया लाचार। बाढ़ के आगे बेबस उत्तर बिहार। बेबसी में जल समाधि लेती जिंदगी। और पानी को तरसती दिल्ली। कुदरत के कहर की ये 2 अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ ज्यादा पानी से जहां बिहार परेशान है, वहीं दिल्ली पानी नहीं होने की वजह से परेशान है। उत्तर बिहार के कई जिले लगातार बाढ़ के थपेड़ों को झेल रहे हैं। तस्वीरों में जो दूर आपको इमारत आधे से ज्यादा डूबी नजर आ रही है, वो स्कूल है। अब इससे आप पानी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी पानी के बीच जिंदगी की ताल में हर कदम जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। मोतिहारी की इन तस्वीरों में देखिए कैसे जिंदगी के लिए जद्दोजहद चल रही है। दरअसल पुल के डायवर्जन पर बाइक सवार 2 लोग पानी के बहाव में बह गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। यहाँ ये संघर्ष सिर्फ उनका नहीं जिन्हें हर साल बाढ़ झेलनी है, बल्कि उनका भी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। बगहा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे एसडीएम को भैंस गाड़ी पर सवार होकर जाना पड़ा, तो वहीं चारों तरफ पानी से घिरे दूल्हे के पास अपनी दुल्हन को लाने के लिए ट्रैक्टर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बिहार बाढ़ बारिश से परेशान है तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली में मानसून में देरी ने जैसे गर्मी की शिद्दत को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत पंजाब, राजस्थान में 10 जुलाई तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में मानसून पिछले 15 साल में सबसे देरी से पहुंच रहा है। इससे पहले दिल्ली में मानसून सबसे देरी से 1987 में 26 जुलाई को पहुंचा था। मानसून की इस बेरुखी का नतीजा है कि दिल्ली पहले से ज्यादा तप रही है और बेसब्री से बारिश का इंतजार है। तो भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुदरत कहर बरपा रही है। कहीं बारिश ने बेहाल किया है तो कहीं तूफान तांडव मचा रहा है।
कहीं धरती आग उगल रही है तो कहीं भूस्खलन मड स्लाइड से मातम छा गया। जापान में एक हफ्ते की लगातार बारिश के बाद कीचड़ की ऐसी सुनामी आई कि पूरा शहर बहा ले गया। देखिए खास रिपोर्ट। कहीं आसमान से बरस रही है आफत, कहीं धरती उगल रही आग। कहीं तूफान ने मचाया तांडव। कहीं कीचड़ से मचा कोहरा। एक तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, तो दूसरी ओर कुदरत भी जबरदस्त कहर ढा रही है। बाढ़, बारिश, आग और तूफान धरती पर जैसे टूट पड़े हैं। कुदरत का सबसे बड़ा हमला जापान पर हुआ है, जहां कीचड़ से तबाही की तस्वीरों को देखकर दुनिया सिहर उठी। जापान में कीचड़ धंसने से हुई तबाही की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुदरत के इस कहर में हुआ चमत्कार। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कैसे भूस्खलन से निकला मलबा सब कुछ बहाता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तेजी से हजारों टन मलबा बहता हुआ जा रहा है, तो दूसरी ओर इस मलबे के सामने कुछ मीटर की दूरी पर ही एक कार खड़ी है। कार में ड्राइवर भी मौजूद है, जो शायद सहमा हुआ है और ये फैसला नहीं कर पा रहा कि किधर भागे। मलबे की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि शायद ये भाग भी नहीं पाता, लेकिन मलबा इस कार के पास आकर एकदम से रुक जाता है और फिर होता है करिश्मा। इस मलबे पर सिर्फ उतनी देर का ब्रेक लगता है जितनी देर में ये ड्राइवर निकल सके। मलबा सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकता है। 1, 2, 3, 4 और 5। 5वां सेकंड खत्म होते ही मलबे की एक और सुनामी सब कुछ बहा कर ले जाती है। इस मलबे को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो इस कार और उसके ड्राइवर का क्या हश्र होगा। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड से इस कार ड्राइवर की जान बच गई। जापान पर टूटा कुदरत का यह कहर कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा लगाने के लिए इस तस्वीर को देखिए। यहाँ सड़क पर मलबे का ढेर आगे बढ़ रहा है। रास्ते में खड़ी ये गाड़ी भी मलबे के जोर के आगे नहीं टिक पा रही और सड़क पर ही एक तरफ खिसकती जा रही है। मलबा जिस इलाके से निकल रहा है, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। कुदरत के इस खौफनाक रूप को जिसने भी देखा, वो अब तक दहशत में जी रहा है। वैसे तो जापान पर कुदरत का कहर आए दिन टूटता है और जापान कुछ ही घंटे में सामान्य भी हो जाता है, लेकिन इस मड स्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि अब तक शहर के लोग इससे नहीं उबरे हैं। मड स्लाइड टोक्यो के पश्चिम में बसे प्रांत शिजुओका में आया। यहाँ का अतामी मड स्लाइड से बुरी तरह से तबाह हुआ है। मड स्लाइड की वजह से बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां तो कीचड़ में पूरी तरह से दफन हो गई। जापान सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक अब तक 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 19 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। अतामी शहर में कम से कम 130 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। भारी बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं। मड स्लाइड से बहकर आया मलबा सड़क और रिहायशी इलाकों के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी भर गया है, जिससे जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन के पहिए भी थम गए हैं। जापान में पिछले हफ्ते से काफी बारिश हो रही है। अतामी और दूसरे शहरों में नदियों का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले वक्त में भूस्खलन की और भी घटनाएं हो सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।